कक्षा चतुर्थी, विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 11वां, अच्छा खाना मिलकर खाना। आज का प्रकरण खाना। कपिला, उसका परिवार व गांव के बहुत से लोग गांव के बाहर मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। कोई आटा लाया है, कोई दाल, कोई घी। कपिला के पिताजी व कई साथी लकड़ी इकट्ठी कर आग जला रहे। माँ, भाभी व बहुत सी महिलाएं मिलकर बाटी के लिए आटा गूंद रही है। कोई दाल बीनकर साफ कर रहा है तो कोई चूरमे की तैयारी कर रहा है। कपिला ने भी दरिया बिछाकर व सफाई करने में मदद की। ऐसे सामूहिक भोज जहाँ सब मिलकर कार्य करते हैं बहुत महत्व रखते हैं। ये नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति से परिचित कराते हैं, लोगों में मिलकर काम करने की भावना का विकास करते हैं, सामाजिक सद्भावना विकसित होती है और साथ में खाने पीने का आनंद और मनोरंजन भी होता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग खाना। हमारे मेवाड़ में हरियाली अमावस्या पर सभी लोग बड़े शौक से मालपुए खाते हैं। हमारे मारवाड़ में हरियाली अमावस्या पर खींच बनाते हैं। इन्हीं दिनों जयपुर में श्रावण मास की तीज मनाई जाती हैं। इस अवसर पर रबड़ी के घेवर बहुत ही बनाते हैं। अच्छा खाना और ख़राब खाना। कई बार गर्मियों में हमारे घरों में बना हुआ खाना खराब हो जाता है। कभी कभी बड़े आयोजनों में बना खाना भी खराब हो जाता है। तब खराब हुए खाने को खाने से बीमार न हो इसलिए फेंकना भी पड़ता है। हम कई बार खोमचे वालों से होटलों में या बाहर खाना खाते हैं। ये खाना खराब तो नहीं होता पर स्वच्छ है या नहीं यह हमें पता नहीं चलता। भोजन की स्वच्छता हेतु आवश्यक है कि खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे बर्तन, चाकू, कच्चा सामान, सब्जियां आदि धुली हुई और साफ़ हो। खाना बनाने वाले के हाथ साफ हो, पानी स्वच्छ हो, खाना ढका हुआ हो। स्वच्छ रहने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम साफ और शुद्ध और ताज़ा खाना खाएं। हमारे खाने में दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध आदि विविध खाद्य सामग्री भी होनी चाहिए। इनमें हमें विभिन्न पोषण तत्व प्राप्त होते हैं। गाड़ के लड्डू बनाने की विधि। लड्डू कई तरह के बनते हैं जैसे बूंदी के लड्डू, सत्तू के लड्डू, तिल के लड्डू आदि। आओ आज हम गाड़ के लड्डू बनाएं। फलौदी की गाड़ के लड्डू बहुत ही मशहूर हैं। गेहूं को रात भर भिगोया जाता है जिसमें यह फूल जाते हैं। इस फूले हुए गेहूं को पीसकर बूंदी जैसा बना देते हैं। फिर कपड़े से छानते हैं। इसे गाड़ कहते हैं। गाड़ को धीमी आंच पर घी में सेकते हैं। जब हल्का भूरा रंग होने लगता है तो इसमें मावा मिलाते हैं और गहरा भूरा होने तक सेकते हैं। इसे एक ही थाल में फैला देते हैं और इसमें पहले से तैयार गरम गरम चाशनी मिलाते हैं। इस तैयार गाड़ के गोल गोल लड्डू बनाते हैं। यह 1-2 दिन तक खराब नहीं होते हैं। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। हमने सीखा सामूहिक भोज आपसी प्रेम, सद्भाव, सहयोग बढ़ाते हैं। भोजन में विविधता होनी चाहिए। विभिन्न अवसरों पर अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। भोजन स्वच्छ, शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए। आज के प्रश्न। गोठ किसे कहते हैं? सामूहिक भोज में क्या बनाया था? सामूहिक भोज का क्या महत्व है? भोजन कैसा होना चाहिए? हमें खाना खराब होने का किस तरह पता चलता है? प्रश्नों की उत्तर तालिका। सामूहिक भोज में मिलकर कार्य करने को गोठ कहते हैं।
सामूहिक भोज में दाल बाटी चूरमा बनाया था। सामूहिक भोज आपसी प्रेम, सद्भाव व सहयोग बढ़ाते हैं। भोजन स्वच्छ, शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए। हमें रोटी में फफूंदी दिखाई देती है और सब्जी में दुर्गंध आने लगती है, तब पता चलता है कि खाना खराब है। आज का गृह कार्य। खाना क्यों खराब होता है? लड्डू कितने प्रकार के बनते हैं? जयपुर में श्रावण मास की चीज़ को क्या बनाते हैं? मारवाड़ में हरियाली अमावस्या पर क्या बनाते हैं? मेवाड़ में हरियाली अमावस्या पर लोग क्या खाते हैं? गृह कार्य की उत्तर तालिका। अधिक गर्मी पड़ने या गली सड़ी वस्तुओं को खाने में प्रयोग करने से खाना खराब होता है। बूंदी के लड्डू, सत्तू के लड्डू, तिल के लड्डू, गाड़ के लड्डू। जयपुर में श्रावण मास की तीज को रबड़ी के लड्डू बनाते हैं। मारवाड़ में हरियाली अमावस्या पर खींच बनाते हैं। मेवाड़ में हरियाली अमावस्या पर लोग मालपुए खाते हैं।